Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So students, in GK, today we are going to start our next chapter, which is tree talk. So let's start the chapter. Tick the correct options. बच्चों आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. 1. Which type of woody plant is a tree? ऑप्शन ए एनुअल, बी पेरेनियल, सी बाइनियल. आपसे पूछा गया है कि ट्री को किस टाइप का वुडी प्लांट कहा जाता है, तो उन्हें पेरेनियल कहा जाता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नाउ सेकंड, वेयर इज क्लोरोफिल अ सब्सटेंस इन द लीव्स दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी फाउंड. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट में क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, जो कि क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए है स्टेम, बी रूट या फिर सी लीफ. तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में पाया जाता है. ठीक है. थर्ड, अ सैपलिंग इज अ यंग. ऑप्शन ए रूट, बी ट्री, सी सीड. बच्चों सैपलिंग को यंग किसका यंग कहा जाता है? ठीक है, रूट का या फिर ट्री का या फिर सीड का. तो सैपलिंग को यंग ट्री कहा जाता है. ठीक है, जैसे हम ह्यूमन में क्या होता है, छोटा बेबी होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, चिल्ड्रन बन जाता है, और फिर वो जब बड़ा होता है तो वो एक अडल्ट बन जाता है. इसी तरह से जब एक ट्री छोटा होता है तो वो सैपलिंग कहलाता है. फोर्थ, which of these spices is got from tree bark? A cinnamon, B nutmeg, C saffron. बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मसाला जो है, कौन सा स्पाइसेस जो है वो ट्री की छाल से पाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है cinnamon. Now fifth, the coast redwood at Redwood National Park, California is the dash. A oldest tree, B tallest tree या फिर C shorter tree. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेड वुड है कोस्ट का, ठीक है, जो रेडवुड नेशनल पार्क में पाया जाता है कैलिफोर्निया के, वो क्या है? वो सबसे पुराना ट्री माना जाता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. 6. An area of land planted with fruit or nut trees is called dash. A. Plantation, B. Orchard, C. Savanna. तो बच्चों लैंड का एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रूट्स और नट ट्रीज को प्लांट किया जाता है, उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को हम ऑर्कार्ड कहते हैं. 7th, which tree has prop roots? A. Kapok tree, B. Palm tree, सी बैनियन ट्रीज. बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा ट्री है जिसकी रूट्स जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं? ठीक है, तो उस ट्री का नाम है बैनियन ट्री. वैसे तो जो रूट्स होती है ट्रीज की वो कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन बैनियन ट्री की रूट्स जो है वो बाहर की तरफ हमें विजिबल होती हैं. 8. ट्रीज आर कॉल्ड द डैश ऑफ द अर्थ. ए ब्रेन, बी लंग्स, सी हार्ट. तो ट्रीज को अर्थ का लंग्स कहा जाता है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लंग्स. क्यों? क्योंकि ट्रीज से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है. 9th, which tree is used for decoration as Christmas tree? ऑप्शन ए ओक, ऑप्शन बी banyan, ऑप्शन सी पाइन. अब यहाँ पे आपको बच्चों ऑप्शन देके पूछा गया है कि इनमें से कौन से ट्री को हम क्रिसमस ट्री में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी पाइन ट्री. 10th, which movement was initiated by Sundarlal Bahuguna to save trees in the Garhwal regions? ऑप्शन ए चिपको मूवमेंट, ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट. बच्चों आपसे पूछा गया है कि कौन सा मूवमेंट इनमें से इनिशिएट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ताकि वो ट्रीज को क्या कर सके? सेव कर सके. ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये गढ़वाल रीजन में हुआ था. इस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट. 11th, विच ट्री गिव्स एक्सीलेंट टिम्बर? ऑप्शन ए बनाना, ऑप्शन बी सीसम, ऑप्शन सी
मैंगो। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्री सबसे अच्छा टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शीशम। नाउ 12th लास्ट, which day in the US can we consider equivalent to Van Mahotsav in India? A. Arbor Day, B. Veterans Day, C. Thanksgiving Day। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्बर डे। ठीक है, यूएस में आर्बर डे को इंडिया में वन महोत्सव की तरह मनाया जाता है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।